बात करते हैं उस खबर की जिसे सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाए कि क्या मध्य प्रदेश में भी हो सकता था कोलकाता पार्ट 2। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की विभत्स घटना के बाद भी लगता है कि किसी ने कोई सीख नहीं ली है। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद भी अस्पताल प्रबंधन लापरवाही की सारी हदें पार कर रहा है और इसी वजह से इंदौर के एमवाई अस्पताल में कोलकाता जैसी एक घटना होते रह गई। दरअसल शनिवार देर रात एक महिला डॉक्टर के रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई। महिला डॉक्टर ड्यूटी रूम में आराम करने गई थी। इसी दौरान नशे में धुत अटेंडर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। जाहिर सी बात है, इस घटना के बाद से अस्पताल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल की पीड़ित महिला डॉक्टर ने IBC 24 पर अपनी आप बीती सुनाई। आपने वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी सुना और अब आप देखिए कि कोलकाता जैसा ही यहां पर भी एक बड़ा कांड हो सकता था। गनीमत रही, भगवान की कृपा रही कि जैसे तैसे उस महिला ने अपनी जान बचाई, महिला डॉक्टर ने अपने आप को सुरक्षित किया, वरना बहुत बड़ा कांड इंदौर के एमवाई अस्पताल में हो सकता था। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोलकाता में आखिर मध्य प्रदेश के अस्पताल सबक कब लेंगे? कब सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती की जाएगी? कब कैंपस में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे? और देखिए, खौफनाक रात की इस वारदात की भनक भी किसी को नहीं लगती यदि IBC 24 अपने दर्शकों के सामने आप बीती लाइव लेकर नहीं आता। IBC 24 ने ही आपको यह आप बीती लाइव सुनवाई। महिला डॉक्टर को इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह IBC 24 के स्टूडियो पहुंची और इन्होंने बताया कि आखिर इनके साथ क्या क्या वहां पर हुआ। पूरा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सबसे पहले IBC 24 ने आपको दिखाया है कि किस तरह से डर के साए में इस महिला डॉक्टर ने अपनी वो रात खौफ के साए में बिताई है। और देखिए, कोलकाता की इतनी बड़ी घटना के बाद भी जमीनी हालात कितने बदले हैं। इंदौर की घटना साफ बयां कर रही है कि सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा सख्त निर्देश दिए हैं कि अब अस्पतालों को अप टू डेट होना पड़ेगा ताकि कोलकाता जैसी जो दुर्घटना हुई है, जो विभत्स घटना हुई है, वो अब कहीं पर भी सामने ना आने पाए। लेकिन उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन सिर्फ हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा हुआ है, मानो उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। और उससे बड़ी बात ये, एमवाई अस्पताल के बारे में हम जानते हैं कि एमवाई अस्पताल पूरे इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल है। सबसे बड़े अस्पताल का हाल IBC 24 ने आपकी नजरों के सामने रखा है और इसके बाद, इन हालातों के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता पार्ट 2 को दोहराए जाने से रोकने के लिए हम कितने तैयार हैं। गैलरी में CCTV कैमरास नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती नहीं है, ड्यूटी रूम में अटेंडर कभी भी घुस जाता है, छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कुछ नहीं कहता। अभी तक FIR दर्ज भी नहीं हुई है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोलकाता जैसी बड़ी घटना हमारे सामने आई जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या की जाती है रेप करने के बाद, और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव बाकायदा आदेश देते हैं कि मध्य प्रदेश के हर अस्पताल में अब सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। लेकिन इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल एमवाई अस्पताल की इस दुर्घटना ने एक बार फिर से पोल खोलकर रख दी है कि सुरक्षा व्यवस्था आखिर इन अस्पतालों की कैसी है। हमारे साथ 4 संवाददाता जुड़े हैं। इंदौर से निहारिका शर्मा, भोपाल से नवीन सिंह, जबलपुर से अभिषेक शर्मा और ग्वालियर से महेंद्र कुशवाहा। ये चारों ही संवाददाता आपको बताएंगे कि आखिर इन तमाम शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और आखिर हर बार ये चूक क्यों होती है। सख्त आदेशों के बाद भी आखिर हम सबक कब लेंगे। लेकिन उससे पहले इंदौर से जो सुपर एक्सक्लूसिव खबर IBC 24 ने आप तक पहुंचाई, जो महिला डॉक्टर है जिनके साथ देर रात ये सब वारदात हुई, आप बीती IBC 24 ने एक्सक्लूसिव आपके सामने रखा। आप बीती आप एक बार फिर से सुनिए महिला डॉक्टर की। रूम पे मैं थी उस टाइम पे मेरे को आवाज़ आई कि ज़ोर ज़ोर से कोई बाहर से, मतलब नॉक नहीं कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं दरवाजे पे। तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई, मैं क्या हो रहा है। फिर देखा कि कंटिन्यूसली थम्पिंग साउंड जब आ रहे हैं कि लाइक तोड़ देंगे ऐसे टाइप फील हो रहा है। तब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा बाहर अटेंडर खड़े हैं, मेल अटेंडर, और जो अटेंडर खड़े हैं वो इज ड्रंक। ये सब हो रहा था तब ब्रदर भी आ गए थे, तो वो भी मतलब उनसे भी बहस करने लग गए कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं।
हम लोग चिल्लाने लगे गार्ड्स कहाँ हैं, गार्ड्स कहाँ हैं करके। तब आए गार्ड्स आए, फिर आने के बाद भी वो खड़े ही है, मतलब देख ही रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, या फिर कि ड्रंक है, स्मेल आ रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, निकाल लेते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 या 1 गार्ड्स ड्यूटी पे होते हैं, बट इफ़ेक्टिव तो नहीं होते हैं, मतलब डीडीआर के आसपास तो नहीं होते हैं, डीडीआर में पोस्टेड कोई भी नहीं है। सीसीटीवीज़ कैमराज भी मेरे को ज़्यादातर तो नहीं दिखे हैं, गार्ड्स भी तो नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइक ऐसे अटेंडर्स नीचे रोक लेनी चाहिए उनको, कि लाइक जो ड्रंक है, दिख रहा है क्लियरली इस ड्रंक, तो उनको जाने नहीं देना चाहिए। सबके दिमाग में अभी तो मतलब आता ही है कि जब भी आप ड्यूटी कर रहे होते हो या फिर कोई अटेंडर आपसे मिसबिहेव कर रहे होते हैं, तब लगता है कि मतलब हाँ ये चीज़ हो गया है एक हॉस्पिटल में, तो डर तो लगता है। देखिए किस तरह से महिला डॉक्टर ने अपनी आप बीती सुपर एक्सक्लूसिव आईबीसी 24 पर दिखाई। और सोचिए आईबीसी 24 तक ये खबर नहीं पहुंचती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल एमवाई अस्पताल में आखिर हो क्या रहा है। और इस वक्त निहारिका शर्मा हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ी हुई है। निहारिका, अपडेट दीजिए। हमने आप बीती तो सुनाई महिला डॉक्टर की, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है? एफआईआर अब तक दर्ज हो पाई है या नहीं हो पाई है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर ऐसे हालात हैं कि कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम ही नहीं है। जी बिल्कुल आकांक्षा, आप सही कह रहे हैं। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई अस्पताल की दुर्दशा है ये कि यहाँ पर सिक्योरिटी की कोई इंतज़ाम नहीं है, सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगे हुए हैं। और जब ड्यूटी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जब अपनी ड्यूटी रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं, तब उन लोगों के साथ किस तरह के व्यवहार यहाँ के अटेंडर्स करते हैं, वो आईबीसी 24 ने आज एक्सक्लूसिव बताया है। चूँकि आप बात कर रहे हैं एफआईआर की, तो आपको इस बारे में अपडेट देना चाहूँगी कि अभी तक किसी भी तरह की एफआईआर की बात नहीं हुई है। जो हमारे अधीक्षक है, जो एमवाई अस्पताल के अधीक्षक है डॉक्टर अशोक यादव, उन्होंने जब आईबीसी से बात की तो उन्होंने बताया था कि किस तरह की यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो दी जाती है, लेकिन अभी हर चीज़ में लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि फ़िलहाल वे कल आएंगे, क्योंकि आज रविवार है, छुट्टी पर है, तो वो कल आएंगे और कल आने के बाद वे यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे उन लोगों से बातचीत करेंगे। उनसे बात करने के बाद ये जानेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह की घटना यहाँ पर हुई थी, और उसके बाद वो ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग यहाँ पर सेफ रहे। लेकिन तब तक वे एफआईआर का ये जो कदम है नहीं उठाएंगे। वे पहले यहाँ पर आकर डॉक्टर से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर में हुआ क्या था, और उसके बाद जब उन्हें लगेगा कि हाँ उन्हें पुलिस तक जाना है या नहीं, उसके बाद वे ये इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ पर 2 जूनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि आखिर। ठीक है निहारिका, आप डॉक्टर से तो जरूर बात कीजिएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अस्पताल के अधीक्षक कह रहे हैं कि आज रविवार है तो मैं ड्यूटी में नहीं आऊंगा। भाई ये किस तरह का रवैया है? आपके अस्पताल में इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आज रविवार है तो मैं अस्पताल नहीं आ सकता था। कल को कोई अनहोनी हो जाती तब तो आते ना वो रविवार को, या उसका इंतजार कर रहा है अस्पताल प्रबंधन? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं। और ऐसा सवाल जो है वो भी किया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे इंदौर से बाहर है, इसी के चलते वे नहीं आ पाएंगे। कल यानी कि सोमवार को आने के बाद वो प्राथमिकता से यहाँ मौजूद डॉक्टर स्टाफ जो है उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप, किस तरह की सुविधाएं सिक्योरिटी को लेकर आप लोगों को दी जाती? क्या सिक्योरिटी कैमरेज हैं? क्या यहाँ पर गार्ड्स तैनात रहते हैं? सिक्योरिटी कैमरास तो नहीं है, लेकिन देखिए डे टाइम में वी हैव सफिशिएंट गार्ड्स, लेकिन असली दिक्कत थी रात की। जब भी हम लोग रात में रुकते हैं यहाँ पे, तो पूरे 5th फ्लोर पे हम मेडिसिन को 5th फ्लोर और 4th फ्लोर दोनों दिया हुआ है, उन पे सब पे मिला के सिर्फ 1 गार्ड साफ थे, कल भी और हमेशा से वो रहते भी हैं। अगर डीडीआर में कोई इशू हुआ भी, कोई भी पी के कोई घुसा या कुछ भी हुआ, उस टाइम पे वी शुड हैव बीन अलॉटेड अ सेपरेट गार्ड ना। मतलब सारी इशू ही वही है कि हम लोग के लिए अलग से गार्ड लोग नहीं है। बिल्कुल, गार्ड्स इन लोगों के लिए वहाँ पर तैनात नहीं रहते। क्या कहेंगे, किस तरह की सुविधा मिलती है? गार्ड्स क्या यहाँ पर मौजूद रहते हैं? नाइट टाइम में तो कल जो घटना हुई, जो मेरी फीमेल कलीग के साथ, वह डीडीआर में थी, रात के टाइम में रेस्ट कर रही थी, तो एक अटेंडर नशे की हालत में आके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लग गया। जब उन्होंने चाहा कि वो बाहर जाके गार्ड को बुलाएं अपनी सेफ्टी के लिए, तो उन्होंने देखा सिर्फ और सिर्फ एक ही गार्ड है, और वो पूरे 5th फ्लोर पर, वो भी आईसीयू के बाहर, और वो भी सो रहे थे।
तो और ऐसा नया नहीं हुआ है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, चाहे कैजुअलिटी की बात हो या आईसीयू की बात हो। एक गार्ड आप ही बताइए क्या ही कर लेंगे पूरे 5th और 4th फ्लोर पर। जी बिल्कुल आकांक्षा, तो आप देख रहे हैं पूरे 5th और 4th फ्लोर पर जहां पर पेशेंट्स रहते हैं सभी को मिलाकर केवल एक ही गार्ड देखने को मिलता है, और वो भी आईसीयू के बाहर सो रहा होता है। तो आप खुद जान सकते हैं कि ना सीसीटीवी कैमरे हैं ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड। पूछिए कि इस पूरे घटना के बाद क्या अब एफआईआर दर्ज हुई है, अस्पताल प्रबंधन क्या कदम उठा रहा है, या फिर सब इंतजार कर रहे हैं कि जब अस्पताल अधीक्षक कल पहुंचेंगे, कल ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, तब कुछ कार्रवाई होगी? हॉस्पिटल प्रबंधन क्या कदम उठा रहा है, क्या यहाँ पर अभी भी इंतजार ही किया जा रहा है? उन्होंने हमें लिखित में मतलब दिया गया है कि आपको कैमरास वगैरह मिलेंगे। अब तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है, और हम सुप्रिटेंडेंट सर से भी मिले थे, उन्होंने मतलब बताया था कि आप कैमरास लगवा सकते हो, गार्ड्स होंगे अलॉट, लेकिन अभी तक कोई एक्शन ऐसा लिया नहीं गया है। जितने गार्ड्स पहले थे उतने अभी भी हैं। बिल्कुल निहारिका, अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्शन अब तक नहीं लिया गया है, यानी कि इंतजार है कि कोई बड़ी घटना होगी और उसके बाद ही हम एक्शन लेंगे। आप बने रहिए निहारिका हमारे साथ। अब फिर से रुक कर लेते हैं, भोपाल से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं नवीन सिंह। नवीन, देखिए इंदौर के क्या हाल है ये तो हम अब दिखाई रहे अपने दर्शकों को, भोपाल के सरकारी अस्पतालों के क्या हालात है जरा ये भी बताइए, क्योंकि हमने देखा है कई अस्पताल में डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं और तो भी उसके बाद अस्पताल प्रबंधन वहां पर कोई कदम नहीं उठाता है। भोपाल के तो हालात बद से बदतर ही रहे हैं, और इस बड़ी दुर्घटना के सामने आने के बाद इंदौर के एमवाई अस्पताल के क्या हालात है ये तो हमने समझ लिया है, भोपाल के हालात क्या है। और एक बड़ा सवाल ये भी कि जब ये पूरी वारदात सामने आई थी तो 5 से 6 दिन तक हमने विरोध देखा था डॉक्टर्स का, हाईकोर्ट ने आग्रह किया, उसके बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करके काम करना शुरू किया। ये काम तो कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा इन्हें अभी भी नहीं मिल रही है। ये जिम्मेदारी तो बनती है ना अस्पताल प्रबंधन की कि आप यदि काम कर रहे हैं तो भाई हम सुरक्षा देंगे आपको। देखिए आकांक्षा, कोलकाता में जो घटना हुई है उसके बाद पूरा देश सदमे में था। लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इस पर मंथन किया, कई बैठकें की, सुरक्षा के निर्देश दिए, सीधे सीधे कलेक्टरों को निर्देश दिए गए, एसपीज को निर्देश दिए गए कि वो अपने अपने क्षेत्र के जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाए। लेकिन कोलकाता की घटना के बाद जब चर्चाएं हुई और चर्चा के बाद वापस वही स्थिति हो गई है। और आज इतवार का दिन है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। मैं भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में हूँ। ये सरकारी अस्पताल है, देखिए जिला चिकित्सालय है, भोपाल ज़िले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। आप सड़क देखिए बिल्कुल खाली पड़ा है, आपको यहाँ पे कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं मिलेगा। चूँकि ये ज़रूर राहत की बात है कि जिस अस्पताल की मैं चर्चा कर रहा हूँ या जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एक पुलिस की चौकी ज़रूर है, और पुलिस की चौकी के साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटी को भी कभी अरेंजमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों की भी तैनाती है। लेकिन चूंकि आज संडे है तो आज सभी का अवकाश है, आज एक भी गार्ड हमें यहाँ पर सड़क पर नहीं मिला। कई परिजनों से हमने बातचीत की कोशिश की इसके पहले, लाइव पर आने से पहले, तो कई सारे परिजनों का ये कहना था कि अंदर हमें किसी तरीके की सुरक्षा नहीं मिलती है। बाहर ज़रूर पार्किंग के नाम पर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उनका टोका-टाकी करते हैं, लेकिन अंदर उस तरीके की सुरक्षा नहीं मिलती है। कोई बवाल होता है या कोई घटना होती है तो उसके बाद पुलिस चौकी से जवान जो है असिस्टेंस के लिए आते हैं और मदद करते हैं, लेकिन वो सुरक्षा भी नाकाफ़ी है। ये सिर्फ जेपी अस्पताल की स्थिति नहीं है आकांक्षा, भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल जो है, यही नर्मदापुरम का जो सबसे बड़ा अस्पताल कह सकते हैं हमीदिया, जिसे गांधी मेडिकल कॉलेज भी बोला जाता है, वहाँ पर 1500 डॉक्टर्स 1500 लोगों का स्टाफ है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, और इसके अलावा लगभग इतनी ही संख्या 1500 के आसपास वहाँ पे बच्चे हैं जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, PG की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में जूनियर डॉक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी वहाँ सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। आए दिन हम देखते हैं वहाँ पर कोई ना कोई विवाद होता है, परिजनों के साथ झगड़ा होता है, किसी महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी होती है, कभी कुछ होता है और स्ट्राइक पर डॉक्टर चले जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है, फिर पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर स्ट्राइक पर जाते हैं। तो ये जो समस्या है वो सरकार को देखना होगा, और मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल में निर्देश भी दिए हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने है, दर्शकों के सामने है। यहाँ जो मरीज़ आते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके जो परिजन आते हैं, उनके सामने है। यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर आपको इक्का दुक्का गार्ड मिल जाएंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो प्राइवेट एजेंसी से हायर किए गए गार्ड हैं, वो दिख जाएंगे। और पुलिस, चूँकि पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा उस संख्या में
जितनी पुलिस होनी चाहिए, जितना जो मरीज़ यहाँ आते हैं उस हिसाब से, तो उस हिसाब से पुलिसिंग यहाँ पर नहीं दिखती है, ना जेपी हॉस्पिटल में, ना हमीदी अस्पताल में, ना काटजू अस्पताल में या ना सिविल डिस्पेंसरीज में। कहीं भी आपको पुलिसिंग उस तरीके से नज़र नहीं आएगी जितनी ज़रूरत है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया का बयान सामने आया एमवाई अस्पताल की घटना पर। विक्रांत भूरिया ने कहा है कि किसी भी अस्पताल में महिला स्टाफ सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ दिखावे के लिए लागू है, महिला डॉक्टर असुरक्षित है। ये घटनाएं पहले भी हुई है, ऐसे हादसों के लिए सरकार जिम्मेदार है। महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं विक्रांत भूरिया। जिस तरह से ये दरवाज़ा तोड़ने का जो प्रयास हुआ, ये कई ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट भले मध्य प्रदेश में बोला जाता है कि लागू है, पर असलियत में उसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि जब तक कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो दोषी हैं, जो आरोपी, उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी अगर त्रुटि है तो वो सरकार की है। और लगातार नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, देखिए ये जो घटना सामने आई, हमने सभी के सामने रखा कि आखिर किस तरह से इंदौर में कोलकाता का पार्ट 2 हो सकता था, और अब इस मामले में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का साफ कहना है कि कुछ भी ठीक नहीं है मध्य प्रदेश में। अस्पताल में डॉक्टर्स ही जब सेफ नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। होने के नाते हमें ये रिएक्शन नहीं दिया है। विक्रांत भूरिया ने एक्स जूडा प्रेसिडेंट होने के नाते भी दिया, चूंकि वो एक सर्जन भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं और उसी हॉस्पिटल से पास आउट हैं, उसी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं जिस मेडिकल कॉलेज में ये घटना घटी है। यानी जिस लड़की के साथ, जिस जूनियर डॉक्टर के साथ ये हरकत हुई है, उस जूनियर डॉक्टर के विक्रांत भूरिया सीनियर भी हैं और एक सर्जन भी हैं, और अब चूंकि कांग्रेस के विधायक भी हैं, लिहाजा वो सीधे तौर पर अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब वो जूडा के अध्यक्ष थे तब भी अस्पतालों में सुरक्षा जो थी वो नाकाफ़ी थी, खासकर महिला डॉक्टर्स के लिए, फीमेल स्टाफ के लिए। तो वो उम्मीद कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार से कि जो दावे हैं, जो वादे सरकार कर रही है, तो कम से कम उसको ज़मीन पर एग्जीक्यूट करे। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बार बार विक्रांत भूरिया यही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू जरूर कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, लेकिन वो सिर्फ हवाई है, सिर्फ हवा में है, जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखता। अगर जमीन पर असर दिखेगा तो जिस शख्स ने दरवाजे पे लात मारी है, जिस शख्स ने वो हरकत करने की कोशिश की है उस फीमेल डॉक्टर के साथ, तो उसके खिलाफ वो अब भी फरार चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात यह कि अस्पताल के अधीक्षक खुद कह रहे हैं कि भाई आज संडे है, जब मंडे होगा मैं ड्यूटी में पहुंचूंगा। अभी भी सिर्फ लिखित आश्वासन दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल है। सरकार तो काम कर रही है, लेकिन प्रबंधन प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जबलपुर से हमारे साथ अभिषेक शर्मा भी लाइव जुड़े हुए हैं। जबलपुर में कई बड़े अस्पताल है, अभिषेक, विक्टोरिया हो या फिर एल्गिन अस्पताल हो, वहां पर बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं? हालांकि हमने भी कई बार तस्वीरें दिखाई है जबलपुर के अस्पतालों की, वहां पर व्यवस्था तो नाकाफी रहती है। सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है या नहीं, बताइए अभिषेक। हाँ देखिए आकांक्षा, अगर हम जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर महाकौशल का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में रोज़ाना मरीज आते हैं। और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एल्गिन हॉस्पिटल, ये तमाम बड़े शहर है, बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पूरे महाकौशल नहीं बिंद के लोग भी इलाज कराने आते हैं। लेकिन सुरक्षा की बात अगर हम करें तो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम नाकाफ़ी है। यहाँ पर गार्ड जरूर तैनात रहते हैं, लेकिन वो अक्सर नदारत रहते हैं। जो कैमरे लगाए गए हैं वो बंद रहते हैं, और इसको लेकर कई बार शिकायतें भी डॉक्टरों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से की है, अपने विभाग के मंत्रियों से की हैं। हर बार आश्वासन ही उन्हें मिला है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली जाएगी। लेकिन कई बार ये घटनाएं सामने आई हैं कि डॉक्टरों के साथ मारपीट कर दी गई है, या फिर जो गार्ड हैं वह खुद यहाँ पर नहीं मिलते। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी हाल ही में कल रात में इंदौर में भी एक घटना कलकत्ता के जैसे होते होते बच गई। वहाँ पर एक महिला डॉक्टर जो है आराम कर रही थी, और उसी दौरान जो एक अटेंडर जो है नशे की हालत में पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ सुरक्षा गार्ड भी नहीं था, और
वह दरवाज़ा पीटते रहा। काफ़ी देर बाद जो है कुछ साथी डॉक्टर गए, तब जो महिला डॉक्टर है उन्होंने राहत की सांस ली। जबलपुर में इसी तरह के हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं रहते। कितना खतरा रहता है इन अस्पतालों में? देखिए, यहाँ पर तीन हॉस्पिटल है बड़े। एक तो मेडिकल है, विक्टोरिया है, एलिगन हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी बात की जाए मेडिकल की, मेडिकल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तमाम दुनिया भर के यहाँ पे मरीज आते हैं। अब बात करते हैं अगर महिला डॉक्टर्स की, रात के समय इनकी ड्यूटी जो होती है वो बहुत ही मतलब संदेहास्पद होती है, क्योंकि अगर ये रात को समय ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो होते हैं सुरक्षा गार्ड जो होते हैं, खासतौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी अगर वार्ड में अगर महिला डॉक्टर है तो वहाँ पर महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। बाहरी जो आउटसोर्सेज से जो सुरक्षा गार्ड लगाए जाते हैं वो सिर्फ अपनी ड्यूटी नाम मात्र की करते हैं। वो भी अधिकतर ऐसे होते हैं कि सस्ते, उनको जो सैलरी मिलती है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। बाकी अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो न के बराबर है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अभी हमने हाल ही में देखा कि कलकत्ता की घटना हुई और अभी ये जो इंदौर की बात सामने आ रही, ये होते होते रह गई। तो जबलपुर में भी ऐसी घटना ना हो तो शासन प्रशासन को चेतना चाहिए। देखिए, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन को इंदौर की घटना से ठीक है, अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर से हमारे साथ संवाददाता महेंद्र कुशवाहा जुड़े हुए हैं। महेंद्र, आप बताइए ग्वालियर के अस्पतालों के कैसे हालात हैं? कल इंदौर में इतनी बड़ी घटना होते होते बची, एक्सक्लूसिवली IBC 24 ने उस खबर को दिखाया और महिला डॉक्टर भी IBC 24 की स्टूडियो पहुंची, उन्होंने अपनी पूरी आपबीती रखी है। ग्वालियर के अस्पतालों के क्या हाल है, बताइए। जी बिल्कुल, बता दूं कि ग्वालियर के अस्पताल जो कि चंबल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जय रोग अस्पताल, जहां पर दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। यहां पर डॉक्टर रहते हैं, महिला डॉक्टर भी रहती हैं, जहां पर डॉक्टर रात के वक्त भी यहां पर इलाज करती हैं। सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि जो महिला डॉक्टर रहती है रात के वक्त अपना इलाज करती हैं तो वहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता है। अगर ज़्यादातर कैंपस में ही गार्ड्स रहते हैं तो सबसे जो डॉक्टर महिला डॉक्टर होता है सब उनको जहाँ पर जो वर्क करती हैं, काम करती हैं, जहाँ पर इलाज करती हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए या पुलिस का गार्ड होना चाहिए, तो वहाँ पर उनके सुरक्षा को इंतजाम कर सकते हैं। हमारे साथ में जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो वहाँ पे इंतजाम इनके सुरक्षा के लेके हैं, क्या नहीं है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम है पूरे? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उस घटना को उजागर करना चाहूँगा जिसको शायद अपनी स्मृति में उजल कर दिया। 8 अगस्त को कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ दुर्मम हत्या करी गई, उसका गैंगरेप किया गया। और शर्मसार कर देने वाली घटना ये है कि उस घटना को अभी 1 महीना नहीं हुआ है और कल MY मेडिकल कॉलेज इंदौर में एक महिला चिकित्सक जो अपने ड्यूटी रूम में आराम कर रही थी, उसका गेट शराबी के द्वारा गेट तोड़कर फिर से वही प्रयास करने की कोशिश करी गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अभी भी शासन प्रशासन एक्टिव नहीं हुआ है, उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। और हम यही चाहेंगे कब तक निर्भया अभया और हमेशा नाम बदलते रहेंगे लेकिन आप हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर सोसाइटी का अभिन्न अंग होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, 3 बड़ी चीज़ें और हम उनको मुहैया करा रहे हैं, लेकिन शासन हमें आज भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है। महिला डॉक्टर की सबसे बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे क्या है? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने कलकत्ता के घटना के विरोध में 3-4 दिन पर स्ट्राइक करी थी, 14, 15, 16, 17। फिर हमारे हाईकोर्ट मध्य प्रदेश ने इसमें इंटरफेयर किया। उन्होंने कहा कि आपकी जो भी मांगे हमारे समक्ष चलाइए, हड़ताल को बंद कर दीजिए। उसके बाद जो कछुए की गति से कुछ गतिविधियां हुई हैं। कल हमारे कैंपस में यहाँ की कलेक्टर, DM और SP साहब आए थे, उन्होंने कैंपस को मुआयना किया है, CCTV गार्डों की संख्या बढ़ाने के लिए बोला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमारे गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय में जय रोग अस्पताल में 2 कैंपस हैं। एक कैंपस यहाँ से पीछे है जो तो पुराना 1000 बिस्तर अस्पताल ये है और पुराना कैंपस है। और रात में इमरजेंसी कॉल अटेंड करने के लिए महिला चिकित्सकों को अपनी 2 व्हीलर गाड़ी से अंधेरे में होते हुए आना पड़ता है। बीच में एक शराब का ठेका भी पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं एक आगाज कर रही है कि अगर आपने सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई तो कलकत्ता, इंदौर के बाद ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में संबंधित घटना। महेंद्र, देखिए, ये खुद डॉक्टर हैं जो आप बीती बता रहे हैं और ये चिंतित है कि दूसरे महिला डॉक्टर्स के साथ यहां पर कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। डॉक्टर्स चिंतित है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कब चिंतित होगा, वो कब जागेगा, ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद यही कि IBC 24 ने इंदौर की एक्सक्लूसिव खबर सामने रखी, एक्सक्लूसिव घटना सामने रखी, हमने महिला डॉक्टर की आपबीती भी सुनाई है। उसके बाद तो शायद बड़े शहरों के साथ ही दूसरे सरकारी अस्पतालों में और अस्पतालों में अब सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी, ताकि कोलकाता पार्ट 2 मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं ना होने पाए। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।